हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग ने एक लंबे अंतराल के बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अलग अलग फील्ड के हैं ढेर सारी नौकरियों का पिटारा जो है वो खोल दिया है। सरकार ने पिछले दिनों में या यूं कहें कि पिछले महीनों में भर्ती और प्रमोशन से संबंधित नियम बनाए और रिक्रूटमेंट के बारे में भी एक नई पॉलिसी जो है वो सरकार ने तय की हुई है। इसी पॉलिसी के आधार पर और रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अब चयन आयोग ने विभिन्न पोस्टों को एडवर्टाइज किया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने प्राइमरी लेवल की 108 पोस्ट हैं। इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 83 पोस्ट हैं और इसके साथ ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 78 पोस्ट एडवर्टाइज की हुई हैं। अभी 3 दिन पहले ही आयोग ने पटवारी के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं पटवारी परीक्षा के लिए वो 530 और स्टाफ नर्स की 312 पोस्ट भी एडवर्टाइज कर दी हैं। इस एडवर्टीजमेंट में जो मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर रिक्रूटमेंट की जाएगी उसकी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि एक लंबी डिमांड आ रही है अलग अलग क्वार्टर से। एस्पायरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि एक गाइडलाइंस जो हैं वो दी जाएं कि स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करें। एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है इसमें, सभी में जितने भी ये टेस्ट हैं, और 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है। एक तो स्पेशलाइज्ड है और दूसरा जनरल पार्ट है। जो जनरल पार्ट है वो लगभग सभी इन एग्ज़ाम्स में जो होने जा रहे हैं वो लगभग एक जैसा ही है। उसमें आपको जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें करंट अफेयर्स हैं, इसमें एवरीडे साइंस है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है जो मैट्रिक स्टैंडर्ड की रहेंगी। अब इसमें ये टोटल जो टेस्ट है आपका वो 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 क्वेश्चंस में से आपके 85 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। यानी कि जैसे प्राइमरी लेवल के जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए जो टीचिंग स्किल है या पेडागॉगी जो है उससे रिलेटेड जो है वो 85 क्वेश्चंस होंगे। जो सिलेबस प्री प्राइमरी या जेबीटी के लिए उन लोगों ने स्टडी किया है उसके बेस के 85 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही बीएड बेस जो होंगे, जो बीएड लेवल पे आप लोगों ने स्टडी किया है उसके क्वेश्चंस सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेटर्स के लिए जो हैं वो 85 होंगे। फिर हम आ जाते हैं कि पटवारी के लिए तो रेवेन्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे, जो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है उनका नंबर 85 होगा एंड अदर क्वेश्चंस जो हैं वो 35 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही आपके जेओए लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरी साइंस के ऊपर जो है वो टोटल क्वेश्चंस 85 होंगे एंड अदर क्वेश्चन जो होंगे वो सेकंड पार्ट है जो जनरल पार्ट है सभी के लिए। तो आज मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट के बारे में एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशलाइज्ड पार्ट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक लंबे टाइम के बाद आप लोगों को मिल रही है कंपटीशन में बैठने के लिए, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। तो हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ड्यूटी भी होती है कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे उसकी तैयारी कैसे सुनियोजित ढंग से एक प्लान तरीके से की जाए जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी जो है क्वालिफाई करने की वो बढ़ जाए। तो जनरल नॉलेज पार्ट के ऊपर आज मैं बात करता हूँ और मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा सभी एस्पायरेंट्स के लिए। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आप अपने पास हार्ड मटेरियल से मेरा मतलब है कि आपके पास बुक्स, नोट्स,
जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इनकी कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी रूप में ऑनलाइन क्लासेस रिकमेंड नहीं करता। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमें अपनी मेमोरी इम्प्रूव करनी है, अगर हमने अपना सक्सेस का परसेंटेज बढ़ाना है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास हार्ड कॉपी जो हैं वो होनी चाहिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल की जिसमें हम अपीयर होने जा रहे हैं। जब हमारे पास हार्ड कॉपीज़ होती हैं, जैसे मान लिया कि मेरे पास न्यूज़पेपर है, एक तरीका है कि न्यूज़पेपर को ऑनलाइन पढ़ा जाए, लेकिन जब हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक कि उसकी रिटेंशन जो है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी मेमोरी जो है वो इतना अच्छी तरह काम नहीं करती उस चीज़ के ऊपर जो हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो हट जाता है। लेकिन वही चीज़ जब हमारे पास रिटन फॉर्म में हमारे सामने होती है तो वहाँ से नोट्स बनाना हमारे लिए आसान होता है, उसको अंडरलाइन करना आसान होता है, और उसकी मेमोरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो मेरा ये मानना है कि या तो आप हार्ड कॉपीज़ उन चीज़ों की रखें, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रखें जिसकी आपने परीक्षा देनी है, या फिर आप जैसा कि इस टाइम लार्ज स्केल पे हो रहा है, या फिर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ली जाएं। तो जब हम हार्ड कॉपीज़ की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आप तुरंत जो है वो डिसाइड करें। सभी कंपटीटर्स appearing in different examinations, you should have a habit to read a good newspaper daily. एक अच्छा न्यूज़पेपर राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर का अपने पास रखें, हिंदी या इंग्लिश मीडियम कुछ भी हो सकता है, जहां आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं उनको पढ़ें। और कंपटीशन में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो न्यूज़ पढ़ी जाए, द न्यूज़ विच कैन बी यूज्ड, द न्यूज़ विच इज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंस। अब वो पॉलिटिकल न्यूज़ भी हो सकती है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड भी हो सकती है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकती है, वो एग्रीमेंट्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर भी हो सकती है, वो प्लेसेस के बारे में भी हो सकती है, गवर्नमेंट डिसीजंस का भी हो सकता है। तो एक हैबिट बनाएं कि आपके पास एक न्यूज़पेपर हो। दूसरा, कोई भी अच्छी मैगज़ीन, किसी भी नेशनल लेवल या हिमाचल लेवल की मैगज़ीन जो है, जैसे हिमाचल के ऊपर अभी सिर्फ इकलौती मैगज़ीन है हिमाचल कंपटीशन रिपोर्टर, या हिम प्रतियोगिता संसार हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जिसमें पूरा आपको मंथली जो है वो इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई एक महीने भर में उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। इसी तरह आप जनरल साइंस के ऊपर भी 10th स्टैंडर्ड की, 9th और 10th स्टैंडर्ड की साइंस सब्जेक्ट जो है उसकी आप बुक्स जो है अपने पास रख सकते हैं, या जनरल साइंस के ऊपर कोई भी मार्केट में अवेलेबल जो बुक है वो आप अपने पास रखें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं साइंस के, वाई एंड हाउ के ऊपर, व्हाट, वाई एंड हाउ, उन चीज़ों को स्टडी करें, उसके ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास मैगजीन हो गई, आपके पास न्यूज़पेपर हो गया, आपके पास करंट अफेयर्स नेशनल और हिमाचल दोनों ही एक वंडर सीरीज़ के नाम से हिमाचल के ऊपर करंट अफेयर्स जो है वो 6 मंथली आ रहा है। इन 6 मंथली करंट अफेयर्स में हिमाचल के ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, मंथ वाइज करंट अफेयर जो इवेंट्स हुए उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर भी है। तो आप ध्यान रखें कि वंडर सीरीज़ में आपके पास जो है वो 6-6 महीने के वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें पूरे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है, उनके आंसर जो हैं वो विद एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका जो डाउट्स होते हैं कि भाई ये पता नहीं आंसर ठीक है या नहीं है, ABCD जो टेबल बना है वो ठीक है या नहीं है, तो वो डाउट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी भी सीरीज़ में, किसी भी बुक में अगर आंसर जो हैं वो विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं तो कैंडिडेट्स को एडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो वंडर सीरीज़ की आप करंट अफेयर्स लें, हिमाचल के ऊपर हिम प्रतियोगिता संसार हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, वो मंथली मैगज़ीन आप लगा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है। आप 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो साइंस सब्जेक्ट है उसको आप रखें,
एक न्यूज़पेपर का रखें। लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड कोई भी बुक जो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है वो आप अपने पास रखें ही रखें, क्योंकि आपको वो शार्प करेगा, आपकी मेमोरी को शार्प करेगा। रीडिंग हैबिट, जैसा मैंने पहले कहा कि जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं और बुक रीडिंग एक हैबिट जो है वो बनाइए। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, उसका रीज़न ये है कि वो डिपेंड कर रहे हैं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन 5-10% तक तो चलता है, लेकिन अगर आप 100% अगर आप ये देखते हैं कि आपको सक्सेस, आपका परसेंटेज बढ़ाना है अपनी सफलता का, तो आपको हार्ड कॉपीज़ अपने पास रखनी होंगी बुक्स की, जहाँ से आप टाइम टू टाइम जब मर्जी चाहें आप वो बुक खोल सकते हैं और रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, और वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ऐसे ही आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन 5, 7, 10 क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन हिंदी के ऊपर हो सकते हैं, व्याकरण के ऊपर 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर के ऊपर हो सकते हैं, और इनमें प्रोबेबिलिटी ये है कि उनमें क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द के ऊपर हो सकते हैं, विलोम शब्द के ऊपर हो सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं उनके ऊपर हो सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो हैं वो ग्रामेटिकल जो हैं क्वेश्चन वहाँ पे मैक्सिमम। मैं सोचता हूँ कि जब 35 क्वेश्चंस इन सब पार्ट्स में से होने हैं, तो मुझे लगता है कि हर एक में से 5-5 क्वेश्चन ही संभवतः हो पाएंगे। करंट अफेयर्स के 5 ले लीजिए, जनरल साइंस के 5 ले लीजिए, हिंदी के 5 ले लीजिए, इंग्लिश के 5 ले लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर 5 लीजिए, सिविक्स के ऊपर 5 ले लीजिए। सिविक्स से मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड और थोड़ा एलिमेंट्री जो पॉलिटिकल साइंस होती है उसके ऊपर। तो ध्यान रखें कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि स्पेशलाइज पार्ट तो करना ही करना है। उसके बारे में मैं डिफरेंट कैंडिडेट्स को अलग अलग लेक्चर में जो है वो बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर ये कहना चाहता था, और 1 बाय 1 इनके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे कि कैंडिडेट्स अच्छी तैयारी कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम एक एक जो है वो पोस्ट कोड जो है उसको लेके चलेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।